साथियों नमस्कार, आपका अपने चैनल शिक्षा प्रदेश में स्वागत है। साथियों आज हम मैथमेटिक्स का नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन का हिंदी में बोलते हैं अनुपात और समानुपात। अब हम देखते हैं कि अनुपात किसको कहते हैं, समानुपात किसको कहते हैं। यदि दो पद दिए हुए हैं तो उसका मध्य पद कैसे निकालेंगे, यदि तीन पद दिए हुए हैं तो उसका चौथा पद कैसे निकालेंगे, यदि दो का अनुपात दिया हुआ है तो उसका मिश्र अनुपात कैसे निकालेंगे, और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके द्वारा बेसिक क्वेश्चन के द्वारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो बच्चों हम लोग चलो देखते हैं कि कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक लेवल से देखते हैं। तो दिया रेशियो अनुपात, जैसे मान लीजिए कि x बाई वाई दे दिया तो हम कहेंगे x और y का अनुपात या रेशियो है। देखिए x बाई वाई दिया है तो x और y का अनुपात बोलते हैं, इसको x बाई वाई को x और y का अनुपात कहते हैं। तो अब इसको हम लिख कैसे सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x, ये चिन्ह होता है x अनुपाते y, ये किसका चिन्ह है, ये जो दो बिंदु लगती हैं इसको बोलते हैं रेशियो का चिन्ह है, रेशियो का चिन्ह या साइन है, समझिए। तो x और y का अनुपात है x बाई वाई, x रेशियो y, ये y x रेशियो y, ये रेशियो का चिन्ह है। अब देखिए इसी टाइप से आप देखते हैं ये अनुपात क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं, देखते हैं कि समानुपात किसको कहते हैं, ये समझ में आ गया। चलिए अब अगला देखते हैं कि समानुपात किसको कहते हैं। अब समानुपात जिसको बोलते हैं समानुपात, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन। अब यदि हमको दो अनुपात दिए गए हों, यदि उनको बराबर कर दिया जाता है उसी को समानुपात कहते हैं। जैसे आपको दे दे a बाई बी और c बाई डी दे दिया गया हो, c बाई डी दे दिया गया हो, तो यदि हम दोनों को बराबर कर दें a बाई बी इक्वल टू c बाई डी तो इसको बोलेंगे समानुपात। यदि हमको उसको बराबरी में कर दे तो उसको समानुपात कहते हैं। a बाई बी और c बाई डी दो जैसे दे दिए गए हों अनुपात, यदि उनको दोनों को बराबर कर देते हैं उसको समानुपात कहते हैं। इसको इस टाइप से लिखा जाता है, इसको हम लिखते हैं a रेशियो b। ये होता है समानुपात का जो चार बिंदु होते हैं, इसको समानुपात का ये चिन्ह होता है, इसको बोलते हैं समानुपात या प्रोपोर्शन का साइन है PROPOR, प्रोपोर्शन का साइन है ये जिसको बोलते हैं समानुपात, और ये है रेशियो का साइन है। यदि ऐसा लिख देते हैं तो ये हो जाता है समानुपात। ये बन गया a बाई बी को a रेशियो b लिखते हैं, c बाई डी को c रेशियो d लिखते हैं, और समानुपात प्रोपोर्शन का साइन होता है, चार बिंदु लगाते हैं उसको बोलते हैं प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं समानुपात। क्लियर बच्चों, यही देखिए इसी के रेशियो को केवल हम समानुपात बोलते हैं। अब इसको हम लिख कैसे सकते हैं, अब इसको हम लिखने का तरीका होता है ऐसे, इसको हम लिखते हैं a बाई बी इक्वल टू c बाई डी। तो क्या होता है, अब देखिए ये भाग में इधर गुणा में जाएगा, ये भाग में है इधर गुणा में आएगा, तो a गुणे d बराबर b गुणे c, यही होता है समानुपात का फार्मूला। अब देखिए कैसे आया, हम इस टाइप से लिखा था a रेशियो b, a अनुपाते b समानुपात c अनुपाते d। तो हम इस टाइप से इसको लिखते हैं a बाई बी इक्वल टू बराबर टू c बाई डी। तो a गुणे d, इधर का इधर गुणा हो गया, इसका इसमें गुणा हो गया, तो इक्वल टू b गुणे c, यही इसका फार्मूला होता है। अब कहीं समानुपात पूछ ले तो इसका मतलब इस टाइप से इसको लिखा गया है, बुक में या क्वेश्चन में इसी टाइप से लिखा मिलता है, तो उसको हम बराबर कर देते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर बच्चों, चलिए नोट करिए। कहीं भी क्वेश्चन में पूछ ले, बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है कि समानुपात
तो 4 बिंदु लगी हो वो समानुपात की होती हैं, 2 बिंदु लगे तो वो अनुपात की होती हैं। तो A अनुपात B समानुपाती, 4 बिंदु लगा होगा तो C अनुपात B, तो साइड साइड का गुणा करते हैं बराबर बीच की दोनों संख्या है B गुणे C कर देते हैं, या A बाई B होता है उसका इक्वल टू C बाई D, तो उसको करते हैं A ऐसे ऐसे गुणा होता है तो A गुणे D इक्वल टू B गुणे C। ये देखिए बिल्कुल शॉर्ट में बताया, बिल्कुल सिंपल मेथड से बताया कि समानुपात कैसे निकालते हैं, नोट करिए। चलिए अब अगला, अब पूछ ले कि मध्यानुपात कैसे निकालते हैं। अब आपसे पूछ ले कि मध्यानुपात कैसे निकालते हैं, तो मध्यानुपात निकालने के लिए मध्यानुपात, तो मध्यानुपात निकाल के 2 संख्या दी होती है, उसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, बताऊंगा भी। 2 संख्याएं, 2 संख्याएं दी है A और B, तो इसका मध्यानुपात ज्ञात करें। बुकों में डायरेक्ट दिया होता है कि दिया होता है, मान लो मध्यानुपात, तो ये है आपका, ये माना ये मध्यानुपात, मध्यानुपात बराबर यक्स है, तो हम निकालते हैं यक्स है, तो यक्स बराबर हो जाता है रूट, जो संख्याएं दी है ए बी, ये फार्मूला दिया रहता है डायरेक्ट। पर ये आता कैसे है, देखिए फार्मूला 2 संख्याएं दी रहती हैं ए और बी, 2 संख्याएं ए और बी दी है, तो उसको कहेगा कि मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। ये बहुत एसएससी में, ये वनडे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आप मध्यानुपात पूछे तो आपको यही करना है कि माना मध्यानुपात यक्स है, तो यक्स बराबर हो जाता है दोनों संख्याओं का वर्गमूल ले लेते हैं, वर्गमूल ले लीजिए, तो वही उसका मध्यानुपात आ जाता है। निकालते कैसे हैं, अब देखिए ये तो हो गया फार्मूला, अब डायरेक्ट निकालिए। दिया है ए, तो मध्यानुपात को हम मानेंगे यक्स, ऐसे लिखेंगे इसको, समानुपात को मानिए फिर यक्स, क्योंकि मध्य में 2, क्योंकि हमेशा समानुपात 4 संख्याओं का आता है, 4 नंबर दिए होते हैं, तो हमको 2 संख्याएं ही पता थी, तो तीसरी चौथी संख्या यक्स को ही लेते, तो साइड साइड की संख्या हमको पता थी कि ए और बी है, उसके बीच में समानुपात, ये मध्यानुपात पूछा था। मध्यानुपात मतलब मध्य के पद, मध्य का पद, तो अब ऐसे हो जाता, तो आपको मैं फार्मूला बताया था कि a बाई यक्स, इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इक्वल टू यक्स बाई बी, तो ये ए बी का गुणा हो जाएगा और यक्स यक्स का गुणा हो जाएगा, तो यक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ गया। तो आपको ऐसे कर देना है, तो यक्स बराबर हो जाएगा रूट अंडर रूट ए बी। देखिए ये डायरेक्ट फार्मूला यहां से निकल रहा था, क्योंकि मध्य का पद कहते हैं जब अनुपात और समानुपात दिया रहता है, इसका मतलब 4 संख्याएं आपके पास होना चाहिए। आपको दी गई थी 2 संख्याएं, तो मध्य की आपको 2 संख्याएं आपको मान लेना था, तो उनको हम यक्स यक्स ही मानेंगे, तो यक्स यक्स, तो ए अनुपात यक्स समानुपात यक्स अनुपात बी। तो अभी ये बताया था कि इसको हम कैसे लिखते हैं, ए बाई यक्स बराबर यक्स बाई बी, यक्स बाई बी बराबर इसका गुणा हो जाएगा, तो यक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो यक्स बराबर अंडर रूट ए बी हो जाएगा। देखिए ये फार्मूला निकला। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब अगला पद, अब हम कहते हैं कि चतुर्थानुपात कैसे निकालेंगे। यदि संख्याएं दी हैं, 3 संख्याएं दी हैं, अब देखिए ये मध्य के पद निकाले, अब चतुर्थ पद जिसको बोलते हैं चतुर्थानुपात, चतुर्थानुपाती, इसको बोलते हैं चतुर्थानुपाती का मतलब कि अनुपात का चौथा पद ज्ञात करना है आपको, कि चौथा पद, मानिए 3 पद दिया है, 3 पद दिए हैं, 3 ए बी सी दे दिया, तब
चौथा पद या चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। जैसे चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए तो आपको कैसे निकालना होता है, तीन पद दे दिया तो तीन पद को हम इसी टाइप से लिखेंगे A/B। ये समानुपात है, क्योंकि समानुपात होता है तो चार पद और तीन पद हो गए, तो चौथा पद हम क्या निकालेंगे, देखिए कैसे निकालते हैं। चौथा पद अपने आप यक्ष मान लीजिए कि माना चौथा पद या चतुर्थ अनुपाती, चौथा पद या उसी को चौथा पद बराबर यक्ष। ये देखिए चौथा पद आप यक्ष मान लिए, तो आप क्या करेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अभी देखो बताया था कि A/B और ये जो ये पद होता है उसको बराबर में ले जाते हैं तो C/x। तो आपका हो जाएगा A में x का मल्टीप्लाई होगा और C में B का मल्टीप्लाई होगा, तो AX = BC हो जाएगा। फिर इंप्लाइज दैट बराबर, तो x बराबर हो जाएगा BC/A। ये फार्मूला हो गया। चतुर्थ अनुपाती पूछे तो आपको इस पद से इस टाइप से निकालना है। देखिए बड़े आसानी से सॉल्व हो गया। रटने की तरीका में ना पढ़िए, क्योंकि जहां पे आपको समानुपात अनुपात दिया हो तो इसका मतलब चार पद चाहिए, हमें तीन पद दिया था, तो चौथा पद हम अपने आप यक्ष मानेंगे। और चौथा पद पूछा था तो चौथा पद लास्ट का ही होगा, उसको मान लिया, माना चौथा पद यक्ष है, तो ये इसका A/B समानुपात C/यक्ष माने, तो A में यक्ष का मल्टीप्लाई होगा, C में B का, और देखिए AX = BC हो जाएगा, तो यक्ष बराबर BC/A आ जाएगा। आप देखिए कितना आसानी से इसको सॉल्व किया गया, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ आपको करना नहीं है, बस निकालने का मेथड हो तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, नहीं वैसे आपको बार बार रटना पड़ेगा। तो ऐसे आप निकालोगे तो रटने की आपको जरूरत नहीं होगी, चाहे मध्य पद पूछे, चाहे चतुर्थ पद पूछे, चाहे अनुपात क्या होता है, चाहे समानुपात क्या होता है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला, अब कहते हैं मिश्र अनुपात। जब पूछ ले कि मिश्र अनुपात निकालिए, अब आपको दो अनुपात दे दिए गए हैं, A/B दे दिया गया हो, एंड ये एंड का चिन्ह है मतलब और C/D, तो कहेगा इसका मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मिश्र अनुपात निकालना होता है तो पहले का गुणा कर देते हैं, चौथे का गुणा कर देते हैं। तो क्या करते हैं, मिश्र अनुपात आपको पूछ ले तो कुछ भी नहीं करना, आपको मिश्र अनुपात बराबर पूछ ले तो पहले का गुणा करते हैं, दोनों संख्याओं का, दोनों अनुपातों का मिश्र अनुपात पूछ ले तो आपको करोगे AC, पहले का मल्टीप्लाई रेशियो, लास्ट का मल्टीप्लाई BD, ये हो जाएगा आपका मिश्र अनुपात। क्या किए हमने, दो अनुपात दिया गया था, दो अनुपात तो पहले दोनों अनुपातों का पहली संख्या का गुणा कर देते हैं और दूसरी संख्या का गुणा कर देते हैं, वो हो जाता है मिश्र अनुपात, कंपाउंड रेशियो। अब देखिए इसको नोट करिए, अब देखिए अब हम करते हैं, अब ऐसे क्वेश्चन दे दे, यदि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, A/C, C/D दिया हो, तो इसको हम इससे हम चार फार्मूला ज्ञात कर सकते हैं। C/D है, ध्यान दीजिए बच्चों। देखिए क्या होता है, आप आसानी से क्या रटने के चक्कर में पड़ जाते हो, नहीं समझिए, बहुत ही सिंपल है कि कौन फार्मूला कब यूज करते हैं। आप हमेशा फार्मूला उसी टाइप से यूज करिए, देखिए कितना आसानी से इसको कर। इससे मैं चार फार्मूला आपको उत्पन्न करके दिखा रहा हूं कि इससे चार फार्मूला, चार सूत्र कैसे कैसे बनते हैं, आप इसी टाइप से यूज करिएगा। पहला नीचे दिया है तो नीचे वाले को पहले जोड़िए, फिर नीचे वाले को पहले वाले में घटाइए, तो हम लिखेंगे A+B। हम क्या किए, पहले मैं लिख देता हूं फिर देख लीजिएगा क्या हुआ, C+D C-D, तो इसी के बराबर हो गया। ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो पहले क्या है,
नीचे जो भाग था पहले जोड़ा गया ऊपर वाली संख्या में, अंश में, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, पहली बार डिनोमिनेटर ये जिसको हर बोलते हैं जोड़ा गया, फिर अंश में हर को घटाया गया। जैसे इधर करेंगे लेफ्ट साइड बाएं पक्ष में, उसी प्रकार से दाएं पक्ष में भी करेंगे। तो हर को पहले जोड़ा गया, फिर अंश में हर को घटाया गया। ये देखिए, इसका इस फार्मूले को ऐसे भी लिख देते हैं। अब दूसरा इसी टाइप से हम और लिख सकते थे, इसी को चाहे ऐसे कर दीजिए, ऐसे भी लिख सकते थे, सब सही है। a माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल टू सी माइनस डी डिवाइडेड बाई सी प्लस डी। देखिए, ये भी एक फार्मूला आ गया इसी से, और ये भी एक फार्मूला आ गया। इनको आप कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि ये संख्या आपको इतनी दी हुई है तो आप इस टाइप से भी इसको यूज कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो। इन नंबरों का, रेशियो का इस टाइप से भी यूज कर सकते हो। इसका बहुत ही ज्यादा यूज है। जब कठिन कठिन संख्या आ जाती हैं तो आप इनका यूज करके बड़े आसानी से निकाल लेते हो। जैसे आपको दे दिया √3 + 2 डिवाइडेड बाई √2। अब दे √3 प्लस माइनस √2 इक्वल टू दे 5/7। अब देखिए, ऐसे सॉल्व करना मुश्किल हो रहा था तो हम उस फार्मूले को यूज करके ऐसे कर देते, √3 + √2 प्लस √3 माइनस √2। फिर आप एक बार जोड़े थे तो एक बार घटाएंगे ऊपर वाले में ही, √3 + √2 माइनस √3। अब देखिए, प्लस का था तो माइनस हो गया, ये माइनस का था प्लस हो जाएगा। तो आपको देखिए कितना आसान हो गया, ये कट गया, यहाँ पे 3 कट गया। आपका देखिए अब आ गया 2√3। अब देखिए दो नंबर का 2√2। अभी इस टाइप से जो बाएं पक्ष में किए हो उसी प्रकार से हम दाएं पक्ष में करना था। तो 5 + 7 डिवाइडेड बाई 5 - 7। देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो गया। 2 कैंसिल, तो √3/√2 इक्वल टू 7 5 12 बटे -2 ये हो जाता। ऐसे प्रयोग में बहुत से क्वेश्चन लगवाऊंगा जो इनका प्रयोग किया जाएगा कि कैसे कैसे प्रयोग करते हैं। चलिए अब अगला हम देखते हैं। मिश्रण पात आ गया कि ये फार्मूला आपको रटना है, जिसका मैं प्रयोग बताया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। चलिए एक बार नोट करिए, मैं साइड हो जा रहा हूं। अब कहा है यदि दो संख्याएं दे दें, क्वेश्चन है, देखिए मैं क्वेश्चन नोट कर देना हूं। यदि a/b इक्वल टू कोई भी मान लीजिए 3/5 दे दे तथा b/c दे दे 9/15, तो a अनुपात c ज्ञात करें। अब देखिए दे दिया, अब दिया है कि a अनुपात b दे दिया 3:5 और तब b अनुपात c दे दिया 9:15। तो कहता है कि a अनुपात c प्राप्त करें। अब देखिए कितना आसान है, अलग अलग दिया था दो संख्याएं और हमको प्राप्त करना है a अनुपात c। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते थे, a/c को हम लिखते थे a/b/3/5। a अनुपात b को हम क्या लिखते हैं, a/a/b। अब इसी टाइप से और दिया था b/c बराबर 9/15 दिया था। यदि आपस में दोनों का गुणा कर दें, इस संख्या का इससे गुणा कर दें तो b भी कैंसिल हो जाएगा। इसको हम मान लो 1 में, इसको मान लो इक्वेशन 2 आ गया। तो लिख दीजिए 1 × 2, मतलब इक्वेशन 1 समीकरण 1 गुणे समीकरण 2, तो बराबर हो जाता 1/b गुणे b गुणे c। बाएं बाएं का गुणा करेंगे, दाएं दाएं का गुणा करेंगे, तो a/b था और बाएं बाएं में b गुणे c करेंगे तो 3/5 गुणे 9/15 हो जाता। तो आप करिए कितना हो गया, 3/5 और 9/15 था, तो हम गुणा कर देंगे तो ये b था, b/c था, तो b भी यहां से ये कैंसिल हो गया।
तो ए बाई सी बचाइए, ये क्या हो जाता 3 27 बटे 15 पना, कोई कट नहीं रहा तो हम डायरेक्ट कर देंगे, 3 से कट जा रहा था, 30 बचे 15, तो 3 से कट 30 बचे 15, तो ऊपर बचा 9 और नीचे बचा 5 बचा 25। तो आप कहा था ए अनुपाते सी ज्ञात करो, तो ए अनुपाते सी हो जाएगा बराबर 9 अनुपाते 25। देखिए कितना आसानी से हो गया, कितना आसानी से हो गया, क्योंकि हमको दिया था ए अनुपाते बी, एक संख्या कॉमन थी बी दोनों में कॉमन थी, मतलब दोनों में बी शामिल था, तो हम ए बाई बी बराबर 3/5, बी बाई सी बट इक्वल टू 9/15, तो हम दोनों का गुणा कर दिए, तो a/5 ए बाई बी, ए भागे बी गुणे बी बटे सी, तो दोनों गुणा किया 3/5 गुणे 9/15, तो गुणा कर दिए 30 बचे 15, 9 बचा 9/25, तो ए अनुपाते सी। अब देखिए जहां पे ऐसा ए अनुपाते सी को हम लिखते हैं ए बटे सी, ऐसे ही इसको लिखा जाता है। देखिए लिखने का तरीका है, चाहे ए बटे सी लिखो चाहे ए अनुपाते सी लिखो, बराबर होता है ये दोनों। क्लियर? आ गया क्वेश्चन, कितना आसान सॉल्व हुआ, बिल्कुल बेसिक लेवल क्वेश्चन है। अगले लेक्चर में एडवांस इसलिए ना सोचिएगा कि बहुत सिंपल क्वेश्चन बता रहे हैं सर, बिल्कुल हमको बस केवल समझिए, फिर अगले लेक्चर में मैं एडवांस लेवल का क्वेश्चन बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक लेवल में। चलिए नोट करिए, अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए अनुपाते बी इक्वल टू 4/5 दिया हो, तो ए अनुपाते बी इक्वल टू 4/5 हो तो कहा जाता है 5a प्लस 3b बटे 5a माइनस 3b का मान ज्ञात करें। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा है। यह समझने के लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन उठाया हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से। अब देखिए दिया क्या है, 5a प्लस 3b, 5a प्लस 3b डिवाइडेड बाई 5a माइनस 3b दिया गया का मान पूछ रहा है। अब दिया क्या है, a अनुपाते b बराबर 4/5, ए रेशियो बी, तो ए रेशियो बी को हम क्या लिखते हैं, a बाई बी इक्वल टू 4/5, ये आपका आ गया। अब देखिए, अब इसको हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, बी दोनों में कॉमन लो। हम देखिए दिया हुआ है 5a प्लस 3b डिवाइडेड बाई 5a माइनस 3b। मैं कह रहा हूं कि b कॉमन आप ले लो, तो कॉमन ले लो, तो b जब कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा 5a बाई बी प्लस 3, दोनों में कॉमन लो ऊपर नीचे, यहां भी b कॉमन आप ले लो, तो हो जाएगा 5a बाई बी माइनस 3, ये आपका आ गया। b कॉमन ले लिए, b आप बाहर ले लिए दोनों से, जब बाहर लेने का मतलब होता है दोनों संख्याओं में भाग देना, तो दो कॉमन लिए, b आप कॉमन लिए दोनों संख्याओं से, तो दोनों में भाग दे दो, b में इसका भाग तो b कट जाएगा, 3 बचेगा, यहां में a में b का भाग दोगे तो b आपका आ गया बाहर। अब देखिए b कैंसिल हो जाएगा, आपका ये संख्या आ गए 5a बाई बी प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5a बाई बी माइनस 3। अब देखिए a बाई बी का आपका मान यहां से ये आया था 4/5, तो आप मान रख दो, तो a बाई बी इक्वल टू 4/5 था, तो इसका मान रख दीजिए, a बटे b का मान रखिए, a बटे b का मान क्या है 4/5, तो आप मान रखिए 5 गुणे, देख लीजिए फिर यहां से a बाई बी का मान दिया गया है 4/5, देख लीजिए a बटे b बराबर 4/5 मान दिया गया है, तो हम रखते हैं 4/5। मैं बार बार इसलिए बिल्कुल एक छोटा बताता हूं कि कहां से गुणा किया जा रहा है, कहां से भाग दिया जा रहा है, कि आपको समझने में ना अंतर हो।
अब ये 5 5 यहां से कैंसिल हो गया, 5 5 कैंसिल हो गया, तो ऊपर 4 बच गए ये, अब वो तो 3 था ही और नीचे था 4, यहां बचा ये -3, तो आपका 7/1 आ गया, तो बराबर 7, ये आपका आंसर आ गया। देखिए कितना आसान था, इसका मान आपका आ गया 7। आपको कई ऐसे आंसर आ जाए तो आप ये कॉमन ए चाहे कॉमन लीजिए चाहे बी कॉमन, ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो कि ए बाई बी आपको दिया गया हो और दे दिया ऐसा 5a + 3b दिया था, ऐसा और कोई संख्या देता कि 7e + 3b बताइए बट डिवाइडेड बाई 7e - 3b का मान ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले आप बी या बी को कॉमन लीजिए या ए को कॉमन लीजिए, फिर बाद में इसके बाद ए बाई बी या ए बटे बी या ए भागे बी का मान रख दीजिए, वही आपका मान रखने के बाद कट कुट करके जो आंसर आ जाएगा। क्लियर, नोट करिए। चलिए एक क्वेश्चन दिया है, यदि ए बी से 40% अधिक है और अधिक है और बी सी से 20% कम है, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान ज्ञात करें। देखिए कितना सिंपल है, अब देखिए क्या कहा, कह रहा था ए बी से 40% अधिक है। कौन अधिक है? ए बी से, और बी कहा है, बी का मान कहा है कि सी से 20% कम है। तो आपको पहले ए का मान निकालना है, फिर बी का मान निकालना है, फिर सी का मान निकालना है, तीनों के मान निकाल दो, फिर उसको अनुपात के रूप में आप लिख दो, वही उसका अनुपात हो जाएगा। अब देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए ए कहा अधिक है और बी सी से 20% कम है, तो सी से कम है तो हम माना सी को मान लेंगे कि माना सी यक्स है। सी का मान कितना है? यक्स है। तो बी कितना हो जाएगा? बी को कहा है कि 20% कम है, तो बचा कितना? 80 बचा। तो बी बराबर किससे? सी से। तो 80 यक्स बाई 100। अब ये कैसे निकाले? मैं पहले परसेंटेज में एक बताया था, किसी संख्या को बताते हैं, कोई संख्या जैसे मिश्र धन बोलते हैं कि ये होता है, जैसे होता है मूलधन का कहा था, मिश्र धन तो होता मूलधन 1 प्लस वो होता है। इसी प्रकार से जब मैं परसेंटेज में बताया था तो विक्रय मूल इक्वल टू क्रय मूल 100 माइनस हानि डिवाइडेड बाई 100 बताया था कि जैसे विक्रय मूल का फार्मूला है, ऐसे पहले विक्रय मूल को समझ लीजिए। इसको मान लीजिए कि मूलधन है, मतलब क्रय मूल है। विक्रय मूल तो क्रय मूल क्या बताया था? क्रय मूल 100 माइनस हानि, देखिए इसी से बटे 100। अब देखिए तो क्या कहा था, हम यहां पे विक्रय इसको क्रय मूल माने बैठे हैं, इसलिए कहा था कि मैं पूरे मैथ जिसकी जहां जरूरत है सेटलमेंट से पढ़ा रहा हूं चैप्टर वाइज, ऐसे नहीं कहीं से कोई चैप्टर उठाया लगाना शुरू कर दिए। पहले किसकी जरूरत है उसका, फिर अगले चैप्टर में किसकी जरूरत है, उस टाइप से बिल्कुल सेटलमेंट से चलते जाएंगे। और हमको हमेशा मैथ को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना होता है। क्रमबद्ध तरीके से होता है कि किसका फार्मूले का कहां यूज होगा आपको पता चलता जाएगा। तो अब विक्रय मूल क्रय मूल हम यहां मान लेते यक्स है, तो हाँ क्या है 20% कम मतलब हानि, तो 20/100, तो ये हो जाता 80 बचता, ये यक्स था, तो क्या हो जाता 80 यक्स/100। देखिए मैं बहुत अच्छे से लाभ हानि और परसेंटेज पढ़ाया हूं, इसलिए यहां पे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, बार बार ये फार्मूला नहीं लिखेंगे। अब देखिए अब विक्रय मूल था, यहां पे हम देखते कि बी सी से 20% कम है, तो यहां विक्रय मूल ना करके
हानि थी, कम है तो घटाएंगे, अधिक है तो जोड़ेंगे। वही चीज यहां पे भी है, यहां पे कम था तो घटा देते, और यदि अधिक है तो जोड़ देते, 100 + 40 करेंगे। तो आप देखिए, और यक्स क्या था, हम सी किससे कम ज्यादा है, यक्स से, मतलब सी से। देखिए कम है किससे, बी सी से, तो हम सी को यक्स माने थे, तो यक्स से कम ज्यादा हो रहा तो यक्स का गुणा करेंगे। क्लियर? चलिए, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कर रहे हैं। b बराबर यक्स को माने थे, यक्स से 20% कम है तो यक्स गुणे 80/100। अब देखिए b का, अब आ जाइए a का मान क्या कह रहा है, क्या कहा, एक b का मान आ गया। अब ये क्या कहा, a b से 40% अधिक है, तो ये पहले b का मान रखिए, b का मान है 80x/100 गुणे किससे अधिक है, b से, b का मान तो रख दिए, कितना अधिक है, 40%, तो 140/100। अब देखिए आपका a का मान आ गया, b का मान आ गया, c को हम x माने ही थे, अब यहां काट भी सकते थे, 0 0, 2 4 को 8, 2 5 10, तो ये हो जाता 4x/5, तो यहां पे भी ये हो जाता 4x/5, ये 0 0, 2 7 14, 2 5 10, ये आ जाता 7 चौक 28, 7 चौक 28, यक्स ये बचा 28x/25 आ गया। अब देखिए a का मान आ गया, b का मान आ गया, c का मान आ गया, तो आप रखिए a/b/c बराबर, अब सबका मान रखिए, a कितना आया आपका 28x/25, फिर आया आपका b का मान आया 4x/5, ये 4x काट कूट के आ गया था 4x/5 काट कूट के, तो आप रख दीजिए मान 4x/5 अनुपाते। अब c का मान रख रहे हैं, c का मान हम x माने थे, तो x। अब आप जानते हैं पहले नीचे की संख्याओं को बराबर करते हैं, तो यदि यहां 25 है, यहां भी 25 करना है, तो ऊपर नीचे 5 का गुणा करेंगे, या तो 25 का आप एलसीएम ले लीजिए। देखिए 25 ले लीजिए, दिख रहा है, 25 एलसीएम ले लिए, तो आपका हो जाएगा 28x अनुपाते 5 5 25, 5 5 को 20x अनुपाते, यहां पे इसके नीचे 1 है, तो 1 25 हम तो ऊपर हो जाएगा 25x। अब आपका आ गया ये, तो सबका अनुपाती योग, अनुपाती ये बराबर है सबका, तो ये आप कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर का ये आ जाएगा। देखिए यहां पे 28x अनुपाते 20x अनुपाते 25x। अब x x सब में कॉमन है तो वो कैंसिल हो जाएगा, और संख्या किसी से कट नहीं रही, 4 7 28, अब ये नहीं कटेगी और नहीं कटेगी, तो हमारा रेशियो आ जाएगा 28 अनुपाते 20 अनुपाते 25। कितना आसान था, तो a अनुपाते b, c बराबर ये आ गया। अब a अनुपाते b अनुपाते c आ गया। देखिए कैसे कैसे किए, हम कहते हैं a b से 40% अधिक दिया था, और कहा था b c से 20% कम है, तो कहा था तीनों को अनुपात बताइए, रेशियो बताइए, a अनुपाते b अनुपाते c ज्ञात करना था। तो आपको क्या करना था, जिस संख्या से सबसे लास्ट संख्या का है उसको हम मान लिए कि माना c का मान x है, तो फिर c का मान आ गया, तो x b का मान निकालिए। कहता 20% x है, तो x गुणे जो बच गया 20% कम है, तो 100 - 20, तो 80 बच गया, c x/100 हो गया, तो 4x/5 आ गया b का मान। अब c का कहा कि a b से 40% अधिक है, तो b से, तो b का मान था 4x/5 गुणे, क्योंकि b से अधिक था, तो 4x/5 गुणे 140/100। अब तीनों का मान आ गया, तो हम इस टाइप से लिख दिए। अब देखिए इसका नीचे का डिनोमिनेटर बराबर कर लेते हैं, क्योंकि वो तीनों से कैंसिल हो जाएगा अपने आप, तो डिनोमिनेटर बराबर हो गया, तो फिर ऊपर का जो अंश आया 28x अनुपाते 20x अनुपाते 25x, तो ये आ जाएगा। तो x तीनों में कॉमन है तो कट गया x x x, तो 28 अनुपाते 20 अनुपाते 25 आ गया। यही आपका a अनुपाते b अनुपाते c का मान आ गया। नोट करिए।
चलिए अगला क्वेश्चन, एक और ही शानदार है, ये यूपीएससी आईएएस के प्री में एक बार क्वेश्चन आया था, तो उसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं। सोने और चांदी, सोने और चांदी का अनुपात, क्वेश्चन देख लेते हैं। सोने और चांदी के, या ये क्वेश्चन है, चांदी के दो मिश्रण हैं, दो मिक्सचर दे दिया। अभी मैं समझाता हूं। मिश्रण है ए और बी। क्या दिया है? सोने और चांदी के दो मिश्रण दे दिया, ए और बी। तो क्या कहा? ए में दो मिश्रण है, ए में सोने और चांदी का अनुपात कुछ मान लीजिए, चलिए इसी क्वेश्चन को उठा लिए, अनुपात 2:7 है। तथा बी में सोने और चांदी का अनुपात 11:7 है। तो दोनों को मिलाने पर, दोनों को मिलाने पर सोने और चांदी का अनुपात क्या होगा? बहुत सिंपल है। देखिए क्वेश्चन हो गया। अब ये क्या कहा, देखिए मैं क्वेश्चन समझाता हूं। आपके पास दो मिश्रण है, मान लीजिए सोने और चांदी के दो बर्तन हैं आपके, ए और बी। पहला बर्तन है 1 किलो का है, दूसरा बर्तन है 2 किलो का है। तो पहले बर्तन में सोने और चांदी का जो मिश्रण है वो 2:7 के अनुपात में सोना और चांदी से बना हुआ है। पहला बर्तन कैसे बना है? सोना और चांदी से 2:7 के अनुपात में उसका मिश्रण है। दूसरे बर्तन में सोना और चांदी कितना कितना भाग है? 11:7 का। अब कहते हैं दोनों बर्तनों को पिघला करके मिला दिया जाए, दोनों बर्तनों को तोड़ करके पिघला करके मिला दिया जाए। तो जब दोनों बर्तनों को मिला दिया जाएगा तो एक बर्तन तैयार किया गया। तो सोने और चांदी का अनुपात क्या होगा? जो नया बर्तन बनेगा उसमें दोनों को मिलाने के बाद जो नया बर्तन बनता है तो उसका सोने और चांदी का अनुपात क्या होगा? देखिए ऐसे क्वेश्चन को हमेशा क्या करते हैं, पहले बर्तन में सोने और चांदी का अनुपात है तो पहले बर्तन में ए में लिख लीजिए, ए में सोने की मात्रा कितना होता है? अनुपातिक योग को नीचे रखते हैं तो कितना हुआ? 2/9। देखिए सोना कितना था? 2:7। तो पहला भाग सोने का होता है, दूसरा भाग चांदी का। तो 2:7 का मतलब यही हुआ कि सोने और चांदी का अनुपात है। तो पहला अनुपात किसके लिए था? सोने के लिए, दूसरा चांदी के लिए, गोल्ड और सिल्वर। तो 2/, अब ये 9 कहां से आया? ये होता है अनुपातिक योग। नीचे जो रखते हैं अनुपातिक योग होता है 2 + 7। ये 9 कहां से है? अनुपात कितना दिया था? 2:7। तो अनुपातिक योग क्या करते हैं? 2 + 7 = 9। इसको अनुपातिक योग जब निकालते हैं तो दोनों को जोड़ देते हैं। क्लियर? देखिए ये तो आपको बहुत, ये बताइए 5th में पढ़ाया जाने लगा है आजकल। अब इसको मैं छोटा छोटा चीज कहां तक बताएंगे। तो 2:7, 2:7 दिया है। तो सोने की मात्रा पूछा तो 2/9 हो जाएगा, क्योंकि टोटल भाग कितना था? 2 + 7, 2 + 7 = 9। तो कितने? 9 में 2 भाग सोना है तो 2/9। अब देखिए
अब इसी टाइप से ए में चांदी की मात्रा, ए में चांदी की मात्रा कितनी हो जाती, 7 भाग थी, तो 7/9 बटे अनुपातिक योग दोनों का 7/9। अब बी में सोने की मात्रा, ये मतलब होता है जो ऊपर लिखा है सेम तरह लिखा है, बी में सोने की मात्रा। अब देखिए बी में कितना सोने की मात्रा दिया है, 11:7 दिया है, 11:7 दिया है, तो सोने की 11 बटे फिर अनुपातिक योग दोनों का 11×7 18। इसी टाइप से बी में चांदी की मात्रा बराबर, यहां पे चांदी की मात्रा 7 दी थी, 11:7 में 11 सोना था तो 7 चांदी थी, तो 7/18। अब देखिए, अब दोनों को मिला दिया गया, दोनों बर्तनों को मिला के पिघला दिया गया, फिर एक बर्तन तैयार किया गया, उसमें कहता था कि दोनों के मिश्रण में सोने और चांदी का अनुपात क्या होगा। तो क्या कहा, दोनों को मिलाने पर दोनों को मिलाने पर, बहुत सिंपल था, समझाने में टाइम लग रहा है तो आप डायरेक्ट लगाते एक लाइन लगता, मिलाने पर सोने और चांदी का अनुपात बराबर, देखिए पूरा लिख दे रहा हूं इसलिए आपको क्लियर रहे। देखिए पहले सोने की मात्रा एक साथ लेंगे और बी की, तो कितना तो सोने की मात्रा इसमें 2/9, और बी में कितने सोने की मात्रा थी 11/18, एक साथ लो, ब्रैकेट बंद करिए, अनुपाते। अब चांदी की मात्रा एक साथ तो 7/9, अब बी में चांदी की मात्रा है तो इसको जोड़िए एक साथ 7/18। अब देखिए जो ये अनुपात आ जाए, यही आ गया, मिलाने पर मिश्रण में सोने और चांदी का अनुपात आ गया, ये आ गया। ऊपर नोट कर लिए हो तो मिटा देता हूं, इसको सॉल्व कर देता हूं। चलिए ये आ गया, अब इसको सॉल्व करिए, 2/9 तो यहां पे 18 हो जाता, नहीं चलिए यहां पे सॉल्व कर दे रहा हूं, 2/9 प्लस 11/18। अब इसको पहले करिए, ये हो जाएगा 18, 9 दूनी 18, तो 2 दूनी 4 प्लस 18 का 9 18 11, और अनुपाते क्या आया 7/9 प्लस 7/18। इसका भी लीजिए 18 आ जाएगा यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक, 9 दूनी 18, 2 सत्ते 14 प्लस 7। अब ये ऊपर आ जाएगा बराबर 7 4 11 4 15/18 अनुपाते 14 7 21/18। अब ये देखिए दोनों में कॉमन है, बराबर है दोनों में, तो बराबर हमेशा कट जाता है, और 3 से इसको कट जाए, 30 5 15, 30 7 21, तो बराबर हो जाता 5:7। अब देखिए ये आंसर आ गया, कितना आसान था। ये आ गया मिश्रण में, जब दोनों को पिघला दिया गया, अब पिघला करके दोनों बर्तनों को मिलाकर एक बर्तन बनाया गया, उसमें सोने और चांदी का अनुपात आ जाएगा 5:7। इसको नोट करिए, फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं। नोट करिए, देखिए, हाँ अब बताता हूं मैं क्या है इसमें। 2 बर्तन है अलग अलग, एक बर्तन है ए और दूसरा बर्तन है बी। तो कहता है ए बर्तन में सोने और चांदी का जो अनुपात है मिश्रण में, तो वो कह रहा है कि 2:7 है, जो भी आपको दिया है। दूसरे बर्तन में 11:7 का दे दिया अनुपात है। तो अब देखिए कहता पिघला के एक नया बर्तन तैयार किया, तो उसका अनुपात क्या होगा सोने चांदी का। तो पहले क्या करेंगे, पहले बर्तन में जो सोने का अनुपात निकाल लेंगे कि सोने का अनुपात 2:7 था, तो सोने की मात्रा कितनी हो गई 2 बटे अनुपातिक योग, 2:7 था तो अनुपातिक योग हो जाता 2 + 7 = 9, तो 2/9 आ गया। इसी प्रकार चांदी का अनुपात निकाल लेते कि चांदी का अनुपात कितना है, तो 7/9। इसी टाइप से बी बर्तन में सोने का, फिर बी बर्तन में चांदी का अनुपात कितना है, मात्रा कितनी है, दोनों की अलग अलग मात्रा निकल जाती। तो हम चांदी की मात्रा एक साथ लेंगे, सोने की मात्रा एक साथ लेकर के दोनों को जोड़ देंगे और अनुपातिक योग बीच में लगा देंगे, और जो अनुपात जाएगा वही उसका अनुपातिक योग आ जाएगा। यही मैंने किया है। तो देखिए बहुत ही शानदार तरीके से सही हुआ। बच्चों मैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिया हूं,
जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका यूज इसका प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः यदि बच्चों मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।